Hello students, I am Aanchal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 2 more on MS Word 2016. In this chapter we will learn about the advanced features of Word 2016. Now let's start the chapter 2. Chapter 2 more on MS Word 2016. आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। इंसर्ट पिक्चर, वाटरमार्क, हेडर एंड फुटर, फुटनोट एंड एंड नोट एंड मेल मर्ज। चलिए देखते हैं इसकी हम। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स एंड नेम देम। यहाँ पे हमारे सामने कुछ आइकन्स है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके हमें यहाँ पे नेम लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा पेस्ट, सेकेंड है हमारा यहाँ पे आपका कट, देन आपका कॉपी। Word 2016 has many more exciting features that help to perform a specific task with ease, like insert pictures, watermarks, header and footer, footnote and endnote and mail merge। देखिए जो वर्ड 2016 है इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं, एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम इसके जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट यहाँ पे पिक्चर्स कर सकते हैं, वाटर मार्क, हेडर एंड फुटर, फुटनोट, एंड नोट, मेल मर्ज। दीज आर द एक्साइटिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2016। लेट अस लर्न दैम सिक्वेंशली इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। चलिए यहाँ पे हम उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिक्वेंशली देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंसर्टिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स को इंसर्ट करना। इन वर्ड वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इनटू द डॉक्यूमेंट अलोंग विद टेक्स्ट। देखिए हम वर्ड के अंदर जो पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं वो टेक्स्ट के साथ भी हम वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स मेक द डॉक्यूमेंट मोर लेजिबल, प्रेजेंटेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए जब हम पिक्चर्स को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा लेजिबल, प्रेजेंटेबल और इजी टू अंडरस्टैंड बना देती है। पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम अ फाइल और फ्रॉम इंटरनेट। पिक्चर्स को हम फाइल से और इंटरनेट से दोनों से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, फाइल्स के थ्रू इंसर्ट करना पिक्चर्स को। वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर्स हमारे ऑलरेडी कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है, हम एमएस वर्ड के अंदर उनके अंदर क्या कर सकते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड कैन इंपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। वर्ड जो होता है वेरियस टाइप की जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं हम। द मोस्ट कॉमन टाइप आर GIF, JPEG, JPG एंड PNG एंड BMP। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है उसके हमारे GIF है, JPEG हैं, JPG, PNG एंड BMP। इसके क्या है, हमारी मोस्ट इनकी जो टाइप्स होते हैं पिक्चर्स के वो हैं। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारी फाइल्स के थ्रू पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स, चलिए उनको देखते हैं हम। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक पिक्चर्स बटन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इसके लिए हम सबसे पहले किस पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, देन पिक्चर बटन पे क्लिक करते हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर। देन स्टेप 2, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो हमारे सामने एक इंसर्ट, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जस्ट लाइक दिस। स्टेप 3, चूज द डिजायर्ड फाइल एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिजायर्ड फाइल को चूज करते हैं, इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। द पिक्चर विल बी इंसर्टेड टू द डॉक्यूमेंट। तो हम देखेंगे जो पिक्चर है वो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। वर्ड सपोर्ट्स मैक्सिमम टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस फॉर इमेजेस। देखिए वर्ड जो होती है बहुत मैक्सिमम टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन हमें इमेजेस के लिए प्रोवाइड करता है। हम इतने टाइप्स की फाइल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मोर देन 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड। यहाँ पे हम 25 डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी इमेजेस होती है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स, पिक्चर्स इंसर्ट करना ऑनलाइन। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम एन ऑनलाइन सोर्सेज इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स के हम सोर्सेज से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द ऑनलाइन पिक्चर सर्च यूजिंग बिंग इमेज सर्च। यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर होती है उसको हम बिंग इमेज सर्च से सर्च करके यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। टू इंसर्ट एन ऑनलाइन पिक्चर्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हम पिक्चर्स को बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले देखेंगे स्टेप 1, क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू ऐड अ पिक्चर। सबसे पहले हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर हमें पिक्चर को क्या करना है, इंसर्ट करना है। देन स्टेप 2,
क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक इन द पिक्चर्स बटन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इसके बाद हम क्या जाएंगे, पिक्चर इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन, यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, आपके ऑनलाइन पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो हमारे सामने जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स होगा वो अपीयर हो जाता है। Then type a keyword or description of picture you want, press the enter key, the result of the search appears। यहाँ पे हम उस वर्ड को टाइप करेंगे जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी पिक्चर हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 4, क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू ऐड टू योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं। देन स्टेप 5, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। उसके बाद हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द ऑनलाइन पिक्चर्स अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, तो आप देखेंगे जो ऑनलाइन पिक्चर जिस पे आपने क्लिक करा था वो आपके डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर मार्क करना। A watermark refers to the faded imprint, text और image applied as a background to the document। देखिए जो watermark होता है, कई बार आप देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट की बैक साइड में कुछ एक इन्फेंट टाइप की कोई पिक्चर्स या कोई वर्ड्स वगैरह कुछ लिखा होता है। इस तरह से ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वाटरमार्क को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। The purpose of applying watermark is to safeguard a document from the getting copied। watermark का मेन पर्पस क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के पीछे कोई watermark लगा हुआ है तो वो आपका डॉक्यूमेंट कॉपी नहीं हो सकता। उसको ये पता चल जाता है इसके पास राइट है और ये किसी ना किसी चीज की हमारी कॉपीराइटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टू अप्लाई अ वाटरमार्क फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पे हम जाते हैं। ऑन द डिजाइन टैब इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक द वाटरमार्क ऑप्शन। इसके लिए हम सबसे पहले डिजाइन टैब पे जाएंगे, देन पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे जाकर हम वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 पे हम जाएंगे। अ मेन्यू विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वाटरमार्क अपीयर्स, यहाँ पे हमारा मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के वाटरमार्क से। देन स्टेप 3 पे जाएंगे। सिलेक्ट एनी वाटरमार्क स्टाइल एंड इट विल बी अप्लाई टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम सिलेक्टेड वाटरमार्क को अप्लाई करेंगे तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन गिव द टेक्स्ट वी वांट एज अ वाटरमार्क ऑन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम टेक्स्ट को भी एज अ वाटरमार्क यूज दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट एन इमेजेस एज अ वाटरमार्क। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को भी एज अ वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप। इस तरह से करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे आपको आगे। स्टेप 1 इन द वाटरमार्क मेन्यू। सबसे पहले वाटरमार्क मेन्यू के अंदर सेलेक्ट द कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन। हम कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स ओपन्स। यहाँ हमारे सामने प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स जो होगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा जैसे इस तरह से। देन स्टेप 2 पे हम मूव करेंगे। सिलेक्ट द पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन एंड क्लिक द सिलेक्ट पिक्चर बटन टू इंसर्ट अ पिक्चर। उसके बाद हम पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हम सिलेक्ट पिक्चर बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे जो भी हमें पिक्चर इस पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 इन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर सिलेक्ट द फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन। यहाँ पे से हमारा जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस पे से हम किस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 पे मूव ऑन करते हैं। सिलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। उसके बाद हम डिजायर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ओके तो ऑन द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स के ऊपर। द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी अप्लाइड एज अ वाटरमार्क इन द डॉक्यूमेंट। जो सिलेक्टेड पिक्चर होगी एज अ प्रिंटेड हमारे पीछे वाटरमार्क की तरह हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम हेडर एंड फुटर की बात करते हैं। हेडर एंड फुटर्स आर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज द डॉक्यूमेंट टाइटल, कंपनी लोगो, एनी फोटो, पेज नंबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक्सेट्रा। अगर हम हेडर फुटर की बात करें डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हमारे कंटेन करता है हमारी स्पेशल इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का टाइटल, कंपनी लोगो, फोटो, पेज नंबर्स और टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे इसको हम गिवन कर सकते हैं। The header appears at the top of every page while the footer appears at the bottom of every page। देखिए जो हेडर होता है वो हमारे हर पेज के टॉप पर अपीयर होता है, जो फुटर होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के लास्ट में अपीयर होता है, बॉटम में अपीयर होता है। MS Word allow users to add headers and footer with built-in pre-designed layout or add our own custom headers and footers। देखिए MS Word हमें अलाउ करता है, हम ऐड कर सकते हैं हेडर और फुटर को यहाँ पे बिल्ट इन प्री डिजाइन लेआउट्स के अंदर। यहाँ पे अपनी कस्टम और हेडर एंड फुटर को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंसर्टिंग अ हेडर। हेडर को इंसर्ट करना। टू इंसर्ट अ हेडर इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर को इंसर्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स होते हैं, चलिए देखते हैं हम। स्टेप 1 ऑन द इंसर्ट टैब इन द हेडर्स एंड फुटर ग्रुप क्लिक द हेडर।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अ गैलरी ऑफ हेडर डिजाइन्स ओपन, हमारे सामने गैलरी अपीयर हो जाएगी यहाँ पे डिजाइन्स की। नेक्स्ट स्टेप 2 पे हम जाएंगे, चूज द प्री डिफाइंड हेडर फ्रॉम द गैलरी, यहाँ पे हम प्री डिफाइंड हेडर को गैलरी से चूज करेंगे। द आउटलाइन ऑफ द हेडर एंट्री बॉक्स अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज एंड अ डिजाइन टैब विल अपीयर एट द साइड ऑफ द रिबन। यहाँ पे हमारा जो हेडर होगा वो हमारी उसकी आउटलाइन आ जाएगी, हम वहाँ पे हेडर मेंशन कर देंगे, डिजाइन टैब हमारी राइट साइड में रिबन के ऊपर क्या हो जाएगी, इसके बाद वो एक्टिवेट हो जाती है, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3, क्लिक द हेडर एरिया एंड टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट। इसके बाद हम हेडर एरिया पे क्लिक करते हैं और डिजायर्ड टेक्स्ट को उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, टाइप करना शुरू कर देते हैं। देन स्टेप 4 के अंदर आफ्टर फिनिशिंग टाइपिंग, जब हम टाइपिंग कर लेते हैं, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन, हम क्या कर देते हैं, हेडर और बटन पे क्लोज कर देते हैं इन द क्लोज ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब और सिंपली प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड। देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्लोज हेडर एंड ये हमारा फुटर आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा क्लोज कर देगा, या हम एस्केप की भी करके भी उससे बाहर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने देखा हेडर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। देन देखते हैं इंसर्टिंग अ फुटर, फुटर को इंसर्ट करना। टू एड अ फुटर इन अ डॉक्यूमेंट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड फॉर द हेडर। देखिए हमें फुटर को भी अप्लाई ऐसे ही करना, जैसे हमने हेडर्स के लिए स्टेप्स यूज करे थे, सेम इसी तरीके से हम फुटर के लिए यूज करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस टाइम वी हैव टू क्लिक ऑन द फुटर बटन इन द हेडर फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। बस डिफरेंस इतना होगा कि हम इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप के में जाकर हम किस पे क्लिक करेंगे, बस फुटर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सारे स्टेप्स हमारे सेम है जैसे हमने हेडर को इंसर्ट करने के लिए यूज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम एडिट अ हेडर और फुटर। अब हेडर और फुटर के अंदर एडिट करना, मॉडिफिकेशन करना। टू एडिट अ हेडर और फुटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हेडर और फुटर के अंदर एडिटिंग करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं हम। स्टेप 1, डबल क्लिक इन द हेडर और फुटर एरिया टू अनलॉक इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उसको अनलॉक करने के लिए। देन स्टेप 2 के अंदर जाएंगे, एडिट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। जो भी हमें टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी हमें एडिट करना होगा, जो भी हमें टेक्स्ट में एडिट करना होगा हम एडिट करेंगे। देन स्टेप 3 में हम जाएंगे, when the done the click close header and footer button in the close group on the design tab और simply press the escape key। आफ्टर दैट जब हमने एडिटिंग कर ली है उसके अंदर अपने हेडर और फुटर के अंदर हम जाएंगे, जिसके अंदर आपका क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज ग्रुप में जाके डिजाइन टैब में, और यह हम प्रेस कर सकते हैं सिंपली एस्केप की को। नेक्स्ट देखते हैं हम इंसर्टिंग डेट एंड टाइम इनटू द हेडर और फुटर। यहाँ पे डेट और टाइम को इंसर्ट करना हेडर और फुटर के अंदर। टू इंसर्ट द डेट एंड टाइम इन द हेडर और फुटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए यहाँ पे हमारे क्या करना है, हेडर और फुटर में डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेप 1, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर और फुटर टू अनलॉक इट। हम डबल क्लिक करेंगे हेडर और फुटर में उसको अनलॉक करने के लिए। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू want द डेट एंड टाइम टू अपीयर। यहाँ पे हम उस कर्सर को लाएंगे जहाँ पे हम डेट और टाइम को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। देन स्टेप 2 पे हम जाएंगे, द डिजाइन टैब विल अपीयर, क्लिक द डेट एंड टाइम कमांड। इसके बाद हमारी डिजाइन टैब अपीयर होगी जहाँ पर हम किस पे क्लिक कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कमांड पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 3 में जाएंगे हम, देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम पे हमने क्लिक करा हुआ है, देखिए। नेक्स्ट देखेंगे, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारे सामने डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड डेट एंड टाइम फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे हम जो सिलेक्टेड डेट एंड टाइम है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट जो भी हमें लेना होगा उस पर क्लिक करेंगे। देन स्टेप 4, यू कैन क्लिक ऑन द अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन। इफ यू वांट द डेट और चेंज टाइम यू ओपन द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन होता है अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन। अगर हम क्या चाहते हैं, हमारे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड के साथ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस होती रहे, तो हमें इस पर क्लिक करना होता है। देन स्टेप 5, क्लिक ओके द डेट विल नाउ अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो डेट है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फुटनोट एंड जो होता है फुटनोट एंड एंड नोट। अभी तक हमने हेडर और फुटर के बारे में जाना, अब हम देख रहे हैं फुटनोट और एंड नोट के बारे में। Footnote and endnote are used to provide additional information, comments or references for text within a document. देखिए फुटनोट और एंड नोट होता है जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। हम कमेंट्स दे सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। दीज आर जनरली यूज्ड व्हाइल राइटिंग बुक्स और बाय राइटर। ये जनरली जब यूज होता है जब हम बुक्स को लिख रहे हो, राइटर्स इसको लिख रहा हो, तो हम ज्यादातर फुटनोट और एंड नोट को यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन अ फुटनोट एंड एंड नोट इज द प्लेसमेंट। देखिए मेन डिफरेंस जो होता है हमारा फुटनोट और एंड नोट के बीच में होता है उनका प्लेसमेंट।
A footnote appears at the bottom of the page and the endnote appears at the end of the document. देखिए जो footnote होता है वो तो हमारे पेजेस के बॉटम पे अपीयर होता है, जो endnote होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के जस्ट लास्ट में अपीयर होता है. टू इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए फुटनोट और एंड नोट को हमारे सामने कुछ स्टेप्स है. सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1. सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फुटनोट एंड एंड नोट. हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं फुटनोट को और एंड नोट को. देन स्टेप 2 पे हम जाएंगे क्लिक द रेफरेंस टैब. उसके बाद हम किस पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 3 फ्रॉम द फुटनोट ग्रुप्स चूज इधर द इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट फुटनोट एंड नोट कमांड बटन. इसके बाद हम फुटनोट ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहां से हम चूज कर सकते हैं क्या इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन को, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट हो. A superscripted number is inserted into the text and you are instantly fixed to the bottom of the page footnote or end of the document end note. यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो होगा एक सुपरस्क्रिप्टेड नंबर आ जाएगा जब हम इंसर्ट कर देंगे फुटनोट को और एंड नोट को, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप 4 पे हम मूव ऑन करेंगे. टाइप द रिक्वायर्ड फुटनोट और एंड नोट. हम यहाँ पे रिक्वायर्ड फुटनोट और एंड नोट को जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 5 के अंदर. टू रिटर्न टू वेयर यू वर इन द डॉक्यूमेंट प्रेस शिफ्ट प्लस F5. देखिए जहां पर भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर थे वापस आने के लिए वहां पर हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F5 की को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. ब्रेन बूस्टर देखते हैं. द एक्सटेंडेड टिप्स फीचर्स प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आइकन और कमांड व्हेन यू प्लेस द कर्सर ऑन दैट आइटम. देखिए जब हम किसी भी आइटम के ऊपर एक कर्सर को लाते हैं तो एक एक्सटेंडेड टिप आती है जो हमें बताती है, अवेयर करती है, डिस्क्रिप्शन करती है उस फंक्शन का, उस आइकन से रिलेटेड जो भी कमांड होती है उसका डिस्क्रिप्शन वो क्या करती है हमारे सामने शो करती है. चलिए देखते हैं. राइट द, आप देखते हैं हम इसकी चेक पॉइंट एक्टिविटीज को देखते हैं. राइट द ग्रुप एंड टैब दैट कंटेन्स दीज कमांड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप के नाम लिखेंगे, टैब का नाम लिखना है जिनसे ये रिलेटेड कमांड्स हमारी जिसके थ्रू होती है, जिसके अंदर ये कमांड्स होती हैं. चलिए देखते हैं हम यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम जो कमांड होती है वो हमारे ग्रुप के अंदर होती है, हमारे इंसर्ट ग्रुप के अंदर. डिजाइन टैब के ऊपर. नेक्स्ट होता है क्लोज हेडर एंड फुटर, हमारा होता है क्लोज ग्रुप के अंदर. देन टैब होती है हमारी डिजाइन. हेडर होता है हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर. टैब होती है हमारी इंसर्ट. चलिए आगे देखते हैं हम. मेल मर्ज. Sometimes you may face situation when you need to send similar documents containing similar text to a large number of peoples. देखिए कई बार हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं कि जब हमें एक ही लेटर को बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोगों को क्या करना हो, सेंड करना हो. मैनी पीपल्स को हम एक अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, मैनी पीपल्स को जब हमें कॉमन लेटर्स को क्या करना हो, सेंड करना हो. These documents require the name and address of each recipient. So changing the address each time would be very lengthy process and wastage of time and efforts. और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या करना हो, हर रेसिपिएंट जिसे हमें भेजना है उनके एड्रेस को चेंज करना, उनके नेम को चेंज करना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो जाता है. MS Word हैज अ वंडरफुल फीचर कॉल्ड मेल मर्ज दैट ऑफर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. मेल हमारे MS Word के अंदर एक बहुत वंडरफुल फीचर्स है मेल मर्ज, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. Mail merge is a feature that allows us to merge a document file containing main data with the data source file containing data like names and address of the recipient to create multiple personalized copies. यहाँ पे मेल मर्ज हमारा ये फीचर होता है जो हमें अलाउ करता है, अरेंज करने कर सकता है मर्ज डॉक्यूमेंट फाइल्स को डेटा सोर्स के साथ, यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड कॉपीज बनाने के लिए. देखिए आगे देखते हैं. मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसीजर्स. मेल मर्ज के अंदर इसको करने के लिए हमारे 3 मेन प्रोसीजर्स होते हैं. The main document file that has text which is common to all letters or document. देखिए इसके अंदर हमारा मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर कॉमन लेटर हो, जिसको हमें क्या करना है, डिफरेंट लोगों को सेंड करना है. Then the data source file that contains data to be merged with the main document. उसके बाद हमारे सामने डेटा सोर्स फाइल होती है जिसे हम मर्ज करके डॉक्यूमेंट के साथ क्या करते हैं, सेंड करते हैं. नेक्स्ट होता है मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. इसके बाद हम डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ क्या करते हैं, मर्ज करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना.
टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए मेन डॉक्यूमेंट को फॉलो स्टेप्स करते हैं। स्टेप 1 हम देखते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप अ लेटर और ओपन एन existing letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their addresses। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर लेटर को टाइप करेंगे जिसे हमें डिफरेंट लोगों को भेजना है, या एग्जिस्टिंग लेटर अगर हमारे सामने होगा तो उसको हम ओपन कर लेंगे। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, आपका मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर, और एक हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। देन स्टेप 3 पे हम जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, क्लिक ऑन द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द मेल मस्ट टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एप्लीकेशन विंडो डिस्प्लेइंग स्टेप 1 to 6 एट दिस बॉटम। तो हमारे सामने यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी जिसपे हम किस पे क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन स्टेप 4 के अंदर हम जाएंगे, चूज द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी दैट यू विश टू क्रिएट, क्लिक द लेटर ऑप्शन टू क्रिएट अ लेटर। देन यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसपे हम लेटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो भी हमें चूज करना होगा हम लेटर पे यहाँ पे चूज करेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक द नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अंडर स्टेप 1 to 6 सेक्शन एट द बॉटम ऑफ द टास्क पेन। यहाँ पे इसके बाद हम आपके क्लिक करेंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर स्टेप 1 to 6 सेक्शन के अंदर, choose the type of setup for your document, click on the use the current document radio button, the current document becomes the main document। इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप, यूज द करंट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देन स्टेप 7 पे मूव ऑन करते हैं, क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट अंडर 2 of 2 6 सेक्शन, अनदर टास्क पेन अपीयर शोइंग ऑप्शन फॉर डिफाइनिंग रेसिपिएंट लिस्ट। इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्टेप 2 of 6 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ रेसिपिएंट लिस्ट। अभी तक हमने देखा मेन डॉक्यूमेंट कैसे बनाया, अब हम देखते हैं रेसिपिएंट लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। देन स्टेप 8 पे आते हैं हम, टू क्रिएट अ न्यू मेलिंग लिस्ट चूज अ टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन एंड देन क्लिक द क्रिएट लिंक। इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, आपका टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। स्टेप 9, the new address list dialog box appear on the screen, the click on the customize column button to add or remove fields। इसके बाद हमारे सामने एक न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहां पे हम किस पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे ऐड और रिमूव करने के लिए फील्ड को। नेक्स्ट हम जाते हैं स्टेप 10 के अंदर, आपका टाइप द रिक्वायर्ड डिटेल्स अबाउट द रेसिपिएंट इन द टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिटेल्स को एंटर करेंगे रेसिपिएंट बॉक्स के अंदर। टू ऐड डिटेल्स फॉर द अनदर रेसिपिएंट क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन इन द डायलॉग बॉक्स। इसके बाद हम नई एंट्री करने के लिए न्यू एंट्री उस पर बटन पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर। देन स्टेप 11 पे जाएंगे, आफ्टर एडिंग डिटेल्स अबाउट द रेसिपिएंट क्लिक ऑन द ओके इन द डायलॉग बॉक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे डायलॉग उसको इंसर्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स को। नेक्स्ट स्टेप 12 पे आता है, द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स is displayed, type a name for the recipient list in the file name text box and click on the save। इसके बाद हमारे सामने सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल नेम के अंदर टाइप करेंगे नाम को, किस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देन देखते हैं स्टेप 13 पे, द मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर डिस्प्लेइंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड एडिट। यहाँ पे हमारे सामने मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर हम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। टू चेंज एनी डिटेल्स सेलेक्ट द डेटा सोर्स एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन व्हेन वी आर डन थ्रू द क्लिक ओके। यहाँ पे हम डिटेल करने के लिए हम डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, देन हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद जब हमारा हो जाएगा हम क्लिक कर देंगे ओके बटन पे, देखिए यहाँ पे चेंज करने के बाद। देन स्टेप 14, नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट राइट योर लेटर ऑप्शन अंडर 3 ऑफ सेक्शन इन द मेल मर्ज टास्क पेन। देन हमारे सामने एक मेल मर्ज टास्क पेन आएगा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट राइट योर लेटर ऑप्शन 3rd of 6 पे हम क्लिक करेंगे। देन इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स, स्टेप 15 में जाएंगे, पोजीशन द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द मर्ज फील्ड। इसके बाद हम अपने कर्सर को उस पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे हम जो हमने डेटा सोर्स क्रिएट करी है उसके अंदर जो फील्ड्स है उन्हें हम मर्ज करना चाहते हैं। देन स्टेप 16 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन इन द राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब। आफ्टर दैट हम क्या जाएंगे, मेलिंग टैब के ऊपर हम किस पे क्लिक करेंगे, आपका राइट एंड इंसर्ट एंड मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे राइट एंड इंसर्ट फील्ड के ग्रुप के अंदर। देन स्टेप 17,
द इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर विद द फील्ड यू हैव क्रिएटेड। हमारे सामने इंसर्ट मर्ज फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू इंटेंडेड टू क्लिक एंड इंसर्ट बटन। इसके बाद हम उस फील्ड पे क्लिक करेंगे और फील्ड पे को जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसे इंसर्ट करने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली इंसर्ट अदर फील्ड्स इनटू द डॉक्यूमेंट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अदर फील्ड्स को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 18। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू एग्जिट द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए। द सिलेक्टेड फील्ड अपीयर्स इन अवर डॉक्यूमेंट वन आफ्टर अनदर हॉरिजॉन्टली सेपरेट द फील्ड्स बाय प्रेसिंग द एंटर की। हम देखेंगे हमारी फील्ड्स अपीयर हो जाएंगे, उसको हम एंटर की से प्रेस करके उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यूइंग द मर्ज डेटा। यहाँ पे डेटा को मर्ज करना, व्यू करना, जो मर्ज डेटा उसको हम कैसे देख सकते हैं। स्टेप 19। क्लिक ऑन द नेक्स्ट प्रीव्यू रिजल्ट अंडर स्टेप 4 ऑफ 6 सेक्शन ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड। इसके बाद हम मेल मर्ज विजार्ड के अंदर स्टेप 4 ऑफ 6 सेक्शन के अंदर हम नेक्स्ट प्रीव्यू रिजल्ट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 20। द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू प्रीव्यू द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड टू द प्रीवियस बटन टू प्रीव्यू द प्रीवियस रिकॉर्ड। हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। देन प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 21। क्लिक ऑन द नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन एंड स्टेप 5th ऑफ 6 सेक्शन। इसके बाद 5th और 6 सेक्शन पे से हम यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग लेटर्स, लेटर्स को प्रिंट करना। स्टेप 22। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन अंडर द मर्ज सेक्शन। उसके बाद हम मर्ज सेक्शन के अंदर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 23। द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारे सामने मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। डिफाइन द डिजायर्ड प्रिंट सेटिंग एंड क्लिक ओके। यहाँ पे हम डिजायर्ड प्रिंट सेटिंग को जो हम चूज करना चाहते हैं वो करके ओके पे क्लिक करें। द सिलेक्टेड रिकॉर्ड विल बी प्रिंटेड सेपरेटली अलोंग विद द लेटर। हमारा जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड होगा हमारे सेपरेटली हमारा जो प्रिंट हो जाएगा लेटर के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इन अ नटशेल देखते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। अ वाटर मार्क रिफर्स टू अ फेडेड इन प्रिंट टेक्स्ट टू और इमेजेस अप्लाइड एज अ बैकग्राउंड टू द डॉक्यूमेंट। देखिए जो वाटर मार्क होता है वो हमारा क्या होता है, फेडेड इन प्रिंट टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एवरी पेज एंड द फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। देखिए जो हेडर होता है वो हमारे हर पेज के टॉप पे अपीयर होता है, जो फुटर होता है वो हमारे बॉटम पे अपीयर होता है पेज के। Footnotes and endnotes are used to provide additional information, comments और references for text within a document. यहाँ पे footnotes और जो endnote होता है वो हमें additional information provide करते हैं, comment और references हम text के अंदर document के लिए provide कर देते हैं। Mail merge is a feature that allow us to merge a document file with the data source file to create multiple personalized copies. देखिए मेल मर्ज जो हमारा फीचर होता है हमें अलाउ करता है, हम डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं सोर्स फाइल्स के थ्रू। हम यहाँ पे मल्टीपल पर्सनलाइज्ड कॉपीज की बना के उसके साथ उनको मर्ज कर सकते हैं जिसे हमें सेंड करना हो इन्फॉर्मेशन को। The three main stages during the mail merge processes are creating main document, creating data source and merging the data source with the main document. यहाँ पे हमारी 3 मेन स्टेजेस होती है डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज प्रोसेस के अंदर क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देते हैं, हम डेटा सोर्स को क्रिएट करते हैं, देन मर्ज करते हैं हम डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ। चलिए अब हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने OMR शीट है, उसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पे डार्क करना है। हम यहाँ पे आपको टिक करके दिखा रहे हैं। ऑन विच टैब इज द फुटर बटन इज लोकेटेड। कौन सी टैब के अंदर हमारा फुटर बटन लोकेटेड होता है। ऑप्शन है इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डैश अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। कौन सा जो हमारे टॉप पे अपीयर होता है हर पेज के। ऑप्शन है हमारे सामने हेडर, फुटर, एंड नोट, हेड नोट। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब हैज ऑप्शन टू वर्क विद मेल मर्ज। किस टैब के अंदर होता है जिसके थ्रू हम मेल मर्ज के साथ काम कर सकते हैं। ऑप्शन से होम, रिव्यू, मेलिंग, लेआउट। यहाँ पे हमारे सामने आएगा मेलिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सा हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में अपीयर होता है। ऑप्शन से फुट नोट, एंड नोट, हेडर, नन ऑफ दिस। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अपीयर एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज कौन सा होता है, वो होता है हमारा फुटर। नेक्स्ट देखते हैं फुटनोट एंड एंड नोट आर जनरली यूज्ड व्हाइल राइटिंग
राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग बुक्स कह सकते हैं आप यहाँ पे। डैश कंटेन्स अ टेक्स्ट दैट इज कॉमन टू ऑल लेटर्स, वो था हमारा मेन डॉक्यूमेंट। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऊपर दे दे। द स्टार्ट मेल मर्ज कमांड इज प्रेजेंट इन द, जो स्टार्ट मेल मर्ज कमांड होती है वो हमारी किस टैब के अंदर प्रेजेंट होती है? वो हमारी मेलिंग टैब के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ हेडर एंड फुटर, क्या आएगा? फॉल्स। डिफरेंस होता है दोनों में। द एंड नोट इज गिवन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ट्रू। नेक्स्ट, मेल मर्ज फीचर्स इज यूज्ड टू कंबाइन अ डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, ट्रू। Mail merge feature is useful when we have to type different letters, false। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।